केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अभी तो वो तो अभी आपने जेल डाल दिया उनको, वो तो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। कितने दिन जेल में रहेंगे और कितने दिन जेल से सरकार चलाएंगे? देखिए, पहली बात तो आपकी मैं आग्रह करूंगा, जो कांग्रेसी भाषा प्रयोग करते हैं वो आप न करिए। हमने उनको जेल में नहीं डाला। नहीं, आपने बोला तो सर नहीं, कोर्ट ने। हमारी बात समझें। अब कांग्रेस की पार्टी इनकम टैक्स में अपने आय का हिसाब न दे, जो लीगल फॉर्मेलिटी है पूरी न करे, टालती रहे 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति 50 लाख में खरीदती रहे, अकाउंट तो सीज हो गया, और कहे कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई। तो कानून का सम्मान न करना, कानून की प्रक्रिया का पालन न करना और कानून के द्वारा दंडित किया जाना और दंडित होने के बाद भाजपा को आरोपित कर देना, ये तो बड़ा आसान काम है। इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 7 महीने से ईडी संबंध दे रही थी, 8वां संबंध था ये। जब तक चुनाव नहीं आ गया तब तक केजरीवाल इस देश के न्यायिक और प्रशासनिक इतिहास के अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने खुलेआम कहा कि मैं संबंध का पालन नहीं करूंगा। संबंध का पालन करना एक सामान्य नागरिक की जिम्मेदारी होती है, जो सत्ता में बैठा है उसकी तो और भी अधिक होती है। इनको तो उसी समय पकड़ के डालना चाहिए था। 8 बार मौका दिया गया, लेकिन देखिए कितना मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है ये केजरीवाल। जब तक चुनाव नहीं आ गया तब तक उसने संबंध का पालन नहीं किया। कोर्ट में चला गया, कोर्ट से जब कह दिया गया कि नहीं तुमको पेश होना पड़ेगा, तब पेश हुआ। अब उसको किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी ने कभी उससे कहा था क्या कि शराब की नीति बदल दो, कि 6% की जगह 12% कमीशन कर दो, कि हर मोहल्ले में 3-3 दुकानें खड़ी कर दो, कि के कविता से और दक्षिण की लाभी से 100 करोड़ रुपया ले करके नई पॉलिसी तैयार कर दो, और वो भी अपने घर के अंदर। अभी कोर्ट में बयान किया जाए अरविंद केजरीवाल ने, केजरीवाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कहे कि नहीं, मेरे घर के अंदर शराब नीति नहीं बनी। उन्होंने बयान क्या दिया? मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मेरे घर के अंदर बहुत लोग आते रहते हैं, मैं क्या जानना कि शराब नीति बन रही है। अब आप बताओ कोई इस पर विश्वास करेगा? तो वो अपनी करनी भर रहे हैं। अगर वो 8 महीना पहले ईडी के सामने पेश हो गए होते और सचमुच में अगर करप्ट न रहे होते तो अब तक बाहर आ गए होते। टालते वो जो एक किसान की कहानी होती है ना, उसके खेत गांव में आग लग रही थी, वो सावधान नहीं हुआ। खेत के पास आ गई, वो सावधान नहीं हुआ। खेत जल गया, वो सावधान नहीं हुआ। उसका घर जल गया, तब कहता घर में आग लग गई। नहीं, ये मान लिया कि जैसी करनी वैसी भरनी, हमने मान लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मगर आप ये बताइए कि जो बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार, हमने मान लिया जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी तो महंगाई का एक मुद्दा रहेगा क्या, नहीं रहेगा? ये भाजपा का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कुछ तो असर होगा इसका। मैं आपको बताता हूँ, 20 साल से मैं विधायक हूँ। जब मैं शुरुआती दौर में विधायक बना था 2002 में, जब मेरे पास राजनीतिक ताकत थोड़ी कम थी, जानकारी कम थी, अनुभव कम थी, तब तो रोज़ 5 आदमी नौकरी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, कहीं पैरवी कर दीजिए कहने आते थे। आज ईश्वर की कृपा से जब सचमुच मेरे पास ताकत है, जब मेरी पैरवी का एक दबाव है, मैं किसी से कहूँ, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से कहूँ कि भैया ये 2 आदमी को नौकरी पर रख लो, तो वो रख लेगा, मना नहीं करेगा। आज पिछले 3-4 साल से मेरे पास कोई नौजवान ये कहने ही नहीं आया कि मेरी नौकरी लगवा दीजिए।